मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी ज़िले में जिस तरह से सबसे पहले हथियार, उसके बाद में आग और उसके बाद विकास, ओबीसी संगठनों को कायम रखने के लिए, ओबीसी आरक्षण को कायम रखने के लिए आंदोलन किस तरह से है, आइए आज सबसे बड़ी और ख़ास खबरों पर डालते हैं नज़र। परभनी ज़िले में लगातार पिछले कई दिनों से हथियार बरामद हो रहे हैं। परभनी शहर के हर एरिया में हथियारबंद लोग नज़र आ रहे हैं और इन नौजवानों के पास से हथियार भी मिल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से अब हथियार रखने वालों की शामत आ गई है, ऐसा भी देखा जा रहा है। उसी के साथ आज परभनी ज़िले के रेलवे पुलिस बल के एक ऑफिस में अचानक रात के 10:30 बजे आग लग जाने की वजह से कोहराम मच गया है और यहाँ पर जितने भी कागज़ रखे हुए थे, डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, पूरे जल गए हैं। जब रात के 10:30 बजे यहाँ के लोगों को पता चला तो उन्होंने परभनी शहर महानगर पालिका के अग्निशमन दल को कॉल किया और कॉल करने के बाद में 15 से 20 मिनट में इस आग पर काबू पाया गया। उसी के साथ परभनी के जिंतूर रोड स्थित दुकान जिस तरह से जले हैं, ये रात के 2:30 से 3 बजे के बीच का वाक़या है और अचानक आग लगने की वजह से लगभग 3 से 4 दुकानें यहाँ की तहस नहस हो गई हैं, यहाँ की दुकानें जल गई हैं। ऊपर से स्ट्रीट लाइट गई हुई है, पता नहीं आग किस तरह से लगी है, इस बात का अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा है। लेकिन लगातार पिछले साल भी ये दुकानें जली थी और इस साल भी ये दुकानें जली हैं और दुकानें जलने की वजह क्या है अभी तक समझ में नहीं आया है। और परभनी शहर के गवाने रोड पर भी एक गोदाम में आग लगने की वजह से खासा नुकसान, भारी नुकसान इन्हें उठाना पड़ा है। और उसी के साथ में परभनी ज़िले के सेलू तालुके में भी अचानक एक फैक्ट्री में आग लगने की वजह से खासा इन्हें भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ये आगे की घटनाएं थी। पूरे परभनी ज़िले में जिस तरह से आग पर काबू पाया गया है, अब किस तरह से लोगों का नुकसान, किस तरह से जनता का नुकसान हो रहा है। एक तो लॉकडाउन, कोरोना वायरस के चलते, कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से ज़िले में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, एक तो लोग इससे परेशान हैं और इसके बावजूद अब परभनी शहर में हथियारबंद लोग घूम रहे हैं, उसी से लोग परेशान हैं। और उसके अलावा अब अचानक आगजनी हो जाने की वजह से भी खासा नुकसान लोगों का हुआ है। और जिस तरह से नुकसान हो रहा है, ताज्जुब करने वाली बात है कि अचानक आग लग रही है। बारिश के दिन है और बारिश के दिनों में भी अचानक किस तरह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग रही है या किसी और तरीके से आग लग रही है, इसका पता नहीं लगाया जा सका है। जबकि परभनी के रेलवे स्टेशन की पुलिस चौकी पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है यहाँ के स्टोर रूम में, जिसके वजह से यहाँ पर रखे हुए दस्तावेज, कागजात पूरी तरह से जल गए हैं। परभनी ज़िले के पूर्णा तालुके के ताड़कलस इस गांव के करीब ही फुलकलस इस गांव के भूमिपुत्रों ने आज वो काम कर दिखाया है जिसका सबक लेना हर इंसान को बहुत ज़रूरी है। यहाँ के भूमिपुत्रों ने जो बाहर किसी और जगह पर अधिकारी या कर्मचारी बोल के कार्यरत है, ऐसे लोगों ने आज फुलकलस इस गांव में झाड़ लगाने की मुहिम शुरू की है। और जिस तरह से इन्होंने झाड़ लगाया है, जिस तरह से इन्होंने अपने गाँव में ऑक्सीजन निर्माण करने की कोशिश की है, ये मैसेज पूरे दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। जिस तरह से इन लोगों ने झाड़ लगाए हैं और झाड़ लगाकर एक मैसेज दिया है परभनी ज़िला वासियों को, ये ताज्जुब करने वाली बात है कि इन्होंने अपने गांव को विकसित किया है, अपने गांव में
ऑक्सीजन निर्माण करने की कोशिश की है और अपने गांव को साफ और सुथरा रखने की कोशिश की है। के ताड़कलस इस गांव के करीबी रहने वाले फुलकलस इस गांव के भूमिपुत्र अधिकारी कर्मचारी इन्होंने निसर्ग रम्य गांव बनाने की कोशिश जो की है। अखिल भारतीय वीरशैव युवक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक मनोहर धोंडे इन्होंने फुलकलस के भूमिपुत्र अधिकारी कर्मचारी इनके जानिब से जिस तरह का निसर्गरम्य गांव रहना चाहिए उस गांव की कल्पना करते हुए उस गांव को अपने ख्यालात में लाते हुए जिस तरह से यहाँ पर झाड़ लगाने की मुहिम शुरू की है, ये काम तारीफ़ के काबिल है। उसी के चलते मोहिते इन्होंने जिस तरह से काम किया है ये तारीफ़ के काबिल है। इस काम के जिस तरह से इन्होंने झाड़ लगाए हैं, झाड़ लगाने के अध्यक्ष स्थान पर फुलकलस के माजी सरपंच दिगंबरराव शिराड़े और प्रमुख पाहुने के तौर पर अखिल भारतीय वीरशैव युवक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक मनोहर धोंडे, संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष वैजनाथ तोंडसुरे, जिला परिषद परभनी के शिक्षण अधिकारी निरंतर सविता बिरगे, जिला परिषद नांदेड़ के शिक्षण अधिकारी माधव सलगर, सरपंच शकुंतला गव्हाड़े, विकास गव्हाड़े, उप सरपंच कल्पना पशुपति शिराड़े, तंटामुक्त समिति के अध्यक्ष विलास शिराड़े, उपाध्यक्ष नागोराव कुबड़े, वन विभाग के पुंजल, माजी सरपंच गजानन शिराड़े, विजय साखरे, दिगंबर माजरमकर, शिवा सोशल मीडिया के परभनी जिलाध्यक्ष जनार्दन साखरे, सूर्यकांत पळसकर, चक्रधर शिराड़े, प्राध्यापक रामेश्वर कुबड़े, मयूर पेठे, ग्राम विकास अधिकारी SP टाले, इन सब की मौजूदगी में कृषि विद्यापीठ परभनी यहाँ पर कार्यरत डॉक्टर सुदाम शिराड़े इनकी संकल्पना हरित फुलकलस इस तरह का इन्होंने एक ख्वाब देखा था और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ही इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर झाड़ें लगाने का काम शुरू किया है ये तारीफ़ के काबिल काम है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे प्रतिनिधि शमीम पठान और 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज पठान इन्होंने मिलकर। फुलकळस तालुका पूर्णा जिल्हा परभणी हे अत्यंत सक्रिय आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या मान्यवरांचं गाव आहे। आज फुलकळस गावकऱ्यांनी आणि खास करून गावातून शिकून पुढे गेलेले जे भूमिपुत्र आहेत त्यांच्या पुढाकारातून आज गावामध्ये जवळपास 150 झाडांचं लागवड करण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी झाला। वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम झालेला आहे। हा अत्यंत स्तुत्य उपक्रम फुलकळस गाववासियांनी आणि भूमिपुत्रांनी या ठिकाणी आयोजित केला। त्यामुळे मी माझ्या वतीने आणि शिवा संघटनेच्या राष्ट्रीय शाखेच्या वतीने फुलकळस गावकऱ्यांचं मी जाहीर अभिनंदन करतो। आणि विशेष म्हणजे झाडं लावले एवढ्यापुरता मर्यादित हा कार्यक्रम एखादी बातमी येण्यापुरता नाही, तर गावकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन भूमिपुत्रांनी पुढाकार घेऊन गावातले झाडं लागवड करताना खड्डे करण्यापासून ते त्यावर जाळी बसवण्यापर्यंत आणि ठिबक करून पाण्याची व्यवस्था करण्यापर्यंत संपूर्ण सुविधा या वृक्ष लागवडीच्या सोबत फुलकळसवासियांनी केलेली आहे। त्यामुळे हा अत्यंत सक्रिय आणि वाढ होणाऱ्या झाडांची लागवड ज्यामध्ये पिंपळ आहे, वड आहे, नारळ आहे किंवा इतर झाडं आहेत यासारखी झाडं लागवड करण्याचा कार्यक्रम त्यांनी अत्यंत स्तुत्य उपक्रम घेतलेला आहे। या उपक्रमातून प्रेरणा घेऊन वेगवेगळ्या गावातल्या ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेऊन असे वृक्ष लागवडीचे कार्यक्रम उपक्रम घ्यावेत असा हा अत्यंत चांगला उपक्रम त्यांनी घेतला। त्यामुळे मी त्यांचं अभिनंदन करतो। माजी सरपंच दिगंबररावजी शिराळे काका यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कार्यक्रम घेतला। समस्त गावकरी मंडळी आणि कर्मचाऱ्यांचं अतिशय उत्कृष्ट असं मोलाचं योगदान लाभलं। हा कार्यक्रम घेण्याचा उद्देश असा आहे की हरित फुलकळस सुंदर फुलकळस ही जी भूमिपुत्र कर्मचाऱ्यांची संकल्पना आहे
ती संकल्पना गावकऱ्यांच्या माध्यमातून आपल्याला यशस्वी करायची आहे. आदरणीय शिवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोहररावजी धोंडे सर आणि त्याबरोबरच आमच्या गावचे भूमिपुत्र शिक्षणाधिकारी माधवरावजी सलगर सर, शिक्षणाधिकारी सविता बिर्गे मॅडम यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि आदरणीय आमच्या अण्णा दिगंबररावजी शिराळे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम घेण्याचं एकच कारण आहे की हरित फुलकळस सुंदर फुलकळस. या गावाला सर्व भूमिपुत्रांचं सहकार्य लाभलं, सर्व ग्रामस्थांचं सहकार्य लाभलं. शकुंतलाताई गव्हाळे आणि कल्पनाताई शिराळे या सरपंच उपसरपंचाच्या माध्यमातून समस्त युवा टीम आहे, पशुपती शिराळे असेल किंवा विकास गव्हाळे असेल किंवा सर्व सदस्य मंडळी असेल त्यांच्या माध्यमातून आणि अण्णाच्या नेतृत्वामध्ये हे कार्यक्रम आपल्याला यशस्वीपणे करायचा आहे. सुंदर फुलकळस संकल्पना आपल्याला राबवायची आहे, हाच आमचा उद्देश आहे. केंद्र शासन ने जिस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन को कम करने की कोशिश की है, उसी के चलते आज परभनी के गंगाखेड़ रोड स्थित गंगाखेड़ नाके पर आज रासप की जानिब से आमदार रत्नाकर राव गुट्टे काका इनकी टीम ने ओबीसी संगठनों को मिलाकर आज रास्ता रोको किया और रास्ता रोको आंदोलन में इन्होंने जिस तरह की मांगनियाँ की है, जिस तरह की इन्होंने डिमांड की है कि अगर ओबीसी रिजर्वेशन को आप कैंसिल कर रहे हैं, जब तक आप ओबीसी रिजर्वेशन को आप लागू नहीं करते तब तक किसी भी तरह से स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ऐसी भी मांग आमदार रत्नाकर गुट्टे काका इन्होंने इस वक्त की है. जिस वक्त इन्होंने रास्ता रोको किया, इस वक्त इनके साथ में जिला परिषद सदस्य राजेश फड़, किशन राव भोसले, नगर सेवक सत्यपाल साळवे, हनुमत मुंडे, संदीप आलनुरे, राजेभाव मुंडे, भाई कीर्ति कुमार बुरांडे और इन्हीं के साथ में कार्यकर्ता और पदाधिकारी, रासप के पदाधिकारी बड़ी तादाद में मौजूद थे. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा में सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी. 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें. ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी. हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे. एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर. मोबाइल क्रमांक 9890232128. अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें. डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें. ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी. डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है. गवाने चौक, परभणी. मोबाइल नंबर 9890090925. सेकंड नंबर 94206219